जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटीज की, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें सभी के लिए एनसीईआरटीज बहुत जरूरी हैं और हर कोई हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ता ही है। पर हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसका सिलेबस अलग है, तो उस हिसाब से किस क्लास की एनसीईआरटी कौन सी जरूरी है कौन सी नहीं वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर जगह 6 to 10th या 11th-12th भी इंक्लूड करके इतनी सारी एनसीईआरटीज हो जाती हैं जो हमें सारी पढ़नी जरूरी नहीं है। स्पेशली अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम सारी एनसीईआरटीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपना टाइम, इसलिए हर एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज भी डिफरेंट है। तो आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम के लिए कि उसके लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स जरूरी हैं और कौन सी क्लास की कौन सी सब्जेक्ट की। किसी किसी में चैप्टर स्पेसिफिक बात भी करेंगे कि इस बुक में आपके लिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ जिससे आपको क्लियर है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको इस क्लास से इस क्लास तक की एनसीईआरटीज कवर करनी है। सी 6 to 10th हमेशा बोला जाता है, लेकिन वो 6, 7, 8 के उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और बिल्कुल भी आइडिया ना हो ऐसा कौन होगा, क्योंकि 10th तक की एनसीईआरटीज तो सबने पढ़ी है। जो मेन कंटेंट आता है वो 9, 10, 11 इन तीनों क्लासेस की एनसीईआरटीज में ज्यादा है। इनफैक्ट 12th ऑल्सो। ज्यादातर एनसीईआरटीज में आपको ये 4 क्लासेस कवर करनी है, क्योंकि जैसे अगर आप इको का देखो 8th, 9th में भी इतना यूजफुल मटेरियल नहीं है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पालमपुर की कहानी, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये इतने बेसिक में है जहां पूरी स्टोरी बना रखी है, तो वो स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए उसे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है स्टोरी के थ्रू। तो इसलिए हिस्ट्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th, 11th एंड 12th की बुक्स। ज्योग्राफी के लिए 9, 10th, 11th, 12th की बुक्स प्लस एटलस आपको जरूर रखना है अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल पे, कहीं पे भी आपको एटलस जरूर रखना है। पॉसिबल हो तो ग्लोब भी रखो, बट आपके पास वो मैप की बुक जरूर होनी चाहिए और सारी लोकेशंस आपके यहाँ पे फीड होनी चाहिए। अब अगर ईवीएस की बात करूं तो वैसे तो अलग बुक्स भी हैं, लेकिन आप 12th की बायो के लास्ट 4 चैप्टर्स ईवीएस के लिए कवर कर सकते हो। फोकस है, आई एम मेंशनिंग लास्ट 4 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 12th बायो। अभी मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस के लिए तो अलग से पूरा सिलेबस है, ये ईवीएस के लिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अभी हम बात एनसीईआरटीज की कर रहे हैं। पॉलिटी के लिए अगेन 10th, 11th, 12th, क्योंकि उससे नीचे वही स्टोरीज आ जाती है कि स्टोरीज के थ्रू बेसिक्स और जो बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना। इको के लिए 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज प्लस टीआर जैन की बुक्स या संदीप गर्ग, ये बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट अभी मैं वो मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि अब हम बात एनसीईआरटीज की कर रहे हैं। तो इको के लिए एनसीईआरटीज में 10th, 11th, 12th आपको करनी है। इंग्लिश एंड हिंदी आपको पता है वहां पे थ्योरी का वर्क नहीं है, ग्रामर का है, तो इसलिए उसमें एनसीईआरटीज का रोल नहीं है। साइंस के लिए यहां आपको मैं बोलूंगी यहां 6 to 10th जरूर करो। साइंस के लिए 6th को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, स्पेशली उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि सेल्स के लिए भी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए आपको एकदम डीप में वो चीजें करनी है। एनसीईआरटीज आपको ये सब कवर करनी है। अलग से जो करंट अफेयर्स है उसके लिए एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या ऑनलाइन नोट्स जो भी होते हैं वो सब प्रेफर कर सकते हो। तो ये सब आपकी बेसिक बुक्स थी। दीज वर नॉट ओनली बुक्स, आपको ये तो करनी ही है, इनके साथ कुछ और एक्स्ट्रा करनी है। जो बुकलिस्ट मेंशन की हुई है वो आप देख सकते हो अगर आपको बाकी बुक्स का आइडिया नहीं है। लास्ट लाइव स्ट्रीम में ये क्वेश्चन काफी रहा था कि एनसीईआरटीज कौन कौन सी करनी है, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटीज का मेंशन किया है मेन। अगर आपको दूसरी बुक्स के लिए भी आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं बुकलिस्ट वाली वीडियो का लिंक दूंगी, बट फिर भी आपका अगर इसके रिगार्डिंग कोई अलग डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सो या दैट्स इट एंड बेस्ट ऑफ लक।